करते। शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं। उसे भोला क्यों कहा है? बहुत सिंपल वाला प्रश्न, पर गहराई से सोचना जरूरी ही होगा। उनके भोलेपन के बहुत सारे प्रसंग शास्त्रों में बताए हैं और उनसे बहुत ज्यादा शिव बाबा के भोलेपन का भाव ब्राह्मणों ने महसूस किया होगा। दुनिया के हिसाब से वो भोलानाथ है, तो उसे भोला क्यों कहा? क्यों कहते उन्हें भोला? क्या है भोलापन? बड़े में बड़ा भोलापन है। दुनिया में भी ऐसे लोग होते, थोड़े भोले होते, कुछ परसेंटेज, फिर समय पर थोड़े चालाक, थोड़े शातिर, एक की दो सुनाने वाले बन जाते। फिर कहते परिस्थितियां बनाती है हमें ऐसा। तो परिस्थिति अनुसार भोलापन कईयों का गुम हो जाता। व्यक्ति के अनुसार जो आसपास है भोलापन खत्म करना पड़ता। वे बहुत भोले बन गए, बहुत मिसयूज हो गया अब हमारा, इसलिए अब क्लियर, ऐसा सोच के भी भोलापन छोड़ छाड़ के बैठ जाते। तो व्यक्तियों का जो दिल का भोलापन है वो नंबरवार ही रहना है। नंबर 1 में कोई नहीं है। देवात्माएं भी भोले हैं हम देवी स्वरूप में, क्योंकि शुद्ध है, 16 कला संपन्न है, गुणों से भरपूर है। तो शुद्धता भोलापन को लेकर आती, सच्चाई को लेके आती, सफाई को लेके आती। और इसीलिए देवात्माएं भी भोले हैं। न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, ऐसा कोई भाव है ही नहीं वहां। भोलापन है। पर सबसे ज्यादा उपकारी पे उपकार करने वाली कोई मनुष्य आत्माएं, कोई पुण्य आत्माएं, कोई देवात्माएं हो नहीं सकती। सिवाय के एक बाबा के कोई नहीं मिलेगा। माना पूर्ण रहम दिल, पूर्ण सच्चार, पूर्ण भोला शिव बाबा एक। उनका मुख्य भोलापन, इनसे आगे शायद कोई इतना ऊंचा कर्म भोलेपन का नहीं कर सकता जो बाबा ने किया। उत्तर है क्योंकि बाप ही अहल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। बाप ही उद्धार करते, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। परंतु बाबा कहते, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो, मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता? इत है दूर देश का रहने वाला। शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आए हैं। तुम सब मुसाफिर हो ना? जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह सभी मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उनको कहा जाता निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको कहेंगे परम धाम को, उनको कहेंगे निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माओं का देश।
निराकारी आत्माओं का लोक या घर, इसको जीवात्माओं का देश कहा जाता, वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती इस शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा, फिक्स है, रिकॉर्ड वही चलता रहेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पाठ भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, कहाँ कहाँ लिखा है, माना भी गया है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना, पोलार है फिर भी नाम है। आकाश एक शब्द दे दिया, रूप भी माना गया। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं, स्पेस कहते हैं ना, स्पेस। अब है तो ये इंग्लिश, वैसे भी डिक्शनरी छोटी है ना। भारत में हिंदू शब्द, हिंदू धर्म में या हिंदी भाषा के शब्द काफी है, अक्षर काफी है। इंग्लिश में इतने नहीं है एबीसीडी के अल्फाबेट्स, तो स्पेस कह दिया। स्पेस माना खाली जगह, आकाश माना पोलार। बाबा याद करवाता है, पोलार है, खाली जगह है, फिर भी नाम तो रखा, स्पेस नाम तो दिया। बहुत कुछ दिन, 2 दिन हुए ना, आपको पता भी होगा, अमेरिका की बहुत बड़ी कोई प्राइवेट कंपनी, उन्होंने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। वो व्यक्ति थे आकाश में जो गए, खास करके स्पेस में गए, अंतरिक्ष में गए, जो कोई ट्रेन नहीं थे, मतलब बहुत बड़ा कोई स्पेशलिस्ट हो इस फील्ड का, वैज्ञानिक रूप में है, खोजबीन करने तो जाते रहते, ऐसा कोई नामी ग्रामी नहीं थे। आम आदमी कहे, साधारण लोग थे, बिल्कुल साधारण भी नहीं, पढ़े लिखे समझदार इंजीनियर्स है, पायलट है, और डॉक्टर भी थी एक बहन, 3 भाई। स्पेस में गए, 2-3 दिन चक्र लगा के आए, घूमने का एक पर्पस, पर स्पेशली चारों, ये मूल अच्छी बात ये रही कि चारों जो गए ना, उनको अलग अलग सद्गुणों का टाइटल दिया। भाई आप ये सद्गुण को, आसमान में जाओगे अंतरिक्ष में तो इसके आप एम्बेसडर हो, इसको आप हाईलाइट करोगे। मतलब जैसे वो फीमेल थी, जो बहन थी, वो कैंसर पेशेंट थी, उसने कैंसर को वो किया, मात दी, और उसमें से वो बाहर निकली हुई डॉक्टर, तो उसको दे दिया साहस ना, ऐसा एक सद्गुण। भाई आप साहस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे टोटल अलग अलग चारों के एक एक उनकी क्वालिटी को देखते हुए वो सद्गुण दिए गए। पर्पस वो ही था कि चक्र लगा के आना है, पर एक सद्गुण को लेकर। जैसे हमारे पास तो भरा हुआ 7 सद्गुणों का खजाना है, बाबा ने 7 ही सद्गुणों को या गुणों को याद करवा दिया, और ये भी कह दिया कि 100% थे, अब पीछे आ गए हो, नीचे आ गए हो, 0 में आ रहे हो, अब वापस अपने सद्गुणों को इमर्ज करो याद के बल से। और 7 ही सद्गुण जो आत्मा में है, हर आत्मा में है, पर ब्राह्मणों में ज्यादा ही होंगे। कारण यही है ना कि हम बाबा से जुड़ गए, बाकी आत्माएं इतनी नहीं टच में है, तो वो सुख शांति आनंद प्रेम उनों में परसेंटेज वाइज कम ही होगा हमारी कंपेयर में। तो वो 7 सद्गुणों का कॉम्बिनेशन करे, मिक्स करे, तो एक मुख्य गुण बन जाता। मुख्य दुनिया में भी कहते कलर्स बहुत है, पर मुख्य 7 रंग, और 7 रंग बनते किस में से? मुख्य उनका बेस है वाइट, और वाइट प्रतीक
शांति का। तो सातों ही सद्गुण जो देवी जीवन में हमारे पास 100% है, सुख भी फुल है, आनंद भी फुल है, शांति भी फुल है, पवित्रता भी, ये सब 100% में है। और वो सातों सद्गुणों के अंदर और भी बहुत सारे सद्गुण छिपे हुए हैं, और इसलिए आत्मा चमकता हुआ सितारा है। वो आत्मा फिर जन्म मरण में आते नीचे आ गई थी। अब वो सातों गुणों को अगर हम इमर्ज कर रहे, दबे हुए हैं ना, बाहर नहीं हमने निकाल दिए, दबे हुए हैं, अब गुणों के दाग लग गए उसके ऊपर, तो उसको दबे हुओं को निकालना या इमर्ज करना है तो बेस में आ जाना पड़ेगा। मूलभूत गुण, मूलभूत स्वधर्म, बाबा ने याद करवा दिया शांति, और इसलिए महामंत्र ही दे दिया ओम शांति का।